हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में किया था। भक्ति काल की सगुण धारा की राम काव्य शाखा। तो चलिए दोस्तों, हमने 37 प्रश्न वहाँ पर कर लिए थे पार्ट 12A में, तो ये पार्ट 12B है। ठीक है, तो 38वें प्रश्न से हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम करते हैं शुरू। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, 38वां प्रश्न है हमारा, रामानंद के कितने शिष्य थे? तो दोस्तों, रामानंद के 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न 39। तो दोस्तों, 39वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य कौन थे? तो दोस्तों, शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। ठीक है, तो ये सभी जो थे रामानंद के शिष्य थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अनंतानंद के शिष्य कौन थे? तो दोस्तों, अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी। अगला प्रश्न है 41। दोस्तों, कृष्णदास पेहारी ने किस स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी? तो दोस्तों, जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर। जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी कृष्णदास पेहारी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 42वां प्रश्न। तो 42वां प्रश्न है गलता में, जिसके बारे में अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ठीक, गलता में रामानंद संप्रदाय से पहले किसका अधिकार था? तो दोस्तों, रामानंद संप्रदाय से पहले गलता में नाथपंथी योगियों का अधिकार था। ठीक है, ध्यान रखिए, नाथपंथी। ठीक है, प्रश्न 43। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत में, यानी कि नॉर्थ इंडिया, ठीक है, उत्तर भारत में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री कहा जाता था रामानंदी संप्रदाय को, रामानंदी संप्रदाय में गलता को। ठीक है, तो ध्यान रखिए, गलता को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 44 है दोस्तों हमारा, अजमेर के राजा पृथ्वीराज किसके शिष्य बने थे? तो दोस्तों, कृष्णदास पेहारी के। कृष्णदास पेहारी के शिष्य बने थे अजमेर के राजा पृथ्वीराज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45 है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कृष्णदास पेहारी के 2 प्रमुख शिष्य कौन हुए थे? तो दोस्तों, 2 प्रमुख शिष्य जो हुए थे वो थे अग्रदास और कील्हेदास। अग्रदास और कील्हेदास। प्रश्न 46 है दोस्तों, कील्हेदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर किस शाखा की स्थापना की थी? तो दोस्तों, तपसी शाखा। तपसी शाखा की स्थापना की थी कील्हेदास ने। और इसमें क्या किया था? राम भक्ति में क्या मिला दिया था? योगाभ्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 47। तो 47वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, कील्हेदास के शिष्य कौन थे? तो कील्हेदास के शिष्य थे द्वारका दास। याद रखिए दोस्तों, द्वारका दास। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 48वां प्रश्न। तो यहाँ पर पंक्ति है, ध्यान से सुनिए, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारका दास जानई दुनी। फिर से सुन लीजिए, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारका दास जानई दुनी। तो दोस्तों, द्वारका दास का नाम आ रहा है, जिसके बारे में अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। यह पंक्ति नाभादास ने, किसने? नाभादास ने भक्तमाल में किसके संबंध में लिखी है? तो दोस्तों, यह पंक्ति पहली बात तो लिखी किसने? नाभादास ने। उनकी रचना है भक्तमाल, उसमें लिखी। ठीक है, और किसके बारे में लिखी? तो दोस्तों, द्वारका दास के बारे में लिखी है। ठीक है, तो पंक्ति आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे ध्यान से देख लीजिए और या फिर वीडियो रिपीट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए,
प्रश्न 49 है, अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो राम भक्ति परंपरा में अग्रदास ने क्या मिलाया? रसिक भाव का समावेश कर दिया, जिसके और फिर क्या किया? रसिक संप्रदाय की स्थापना कर दी। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि रसिक संप्रदाय के स्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बोलोगे? अग्रदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 50वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो दोस्तों रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं, पहले हैं बालकृष्ण बाल अली। ठीक है, बालकृष्ण बाल अली, तो ध्यान रखिए दोस्तों। फिर है रसमाला, फिर है रामशरण प्रेमकली, फिर है राम गुलाम, और फिर है द्विवेदी, फिर रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर सभी नाम है रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवियों के, तो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 51 दोस्तों, अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास किस स्थान पर स्थापित की थी? तो दोस्तों एक जगह है रेवास में स्थापित की थी अग्रदास ने अपनी गद्दी। ठीक है, जो कि कहाँ है? जयपुर के पास है, रेवास। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न दोस्तों, ध्यान से देखिए। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली कहा जाता था। प्रश्न 53 है, प्रश्न 53, अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो दोस्तों प्रमुख ग्रंथ बताने हैं अग्रदास के। ठीक है, तो हितोपदेश, उपखाणा बावनी, हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम या रामाष्टयाम। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है सभी नाम जो कि अग्रदास की रचनाओं के हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 54, अग्रदास कृत ध्यान मंजरी कैसा ग्रंथ है? तो दोस्तों अग्रदास कृत ध्यान मंजरी ग्रंथ है रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ। ठीक है, तो रसिक उपासना के सिद्धांत से संबंधित है ध्यान मंजरी। ठीक है, अग्रदास का ग्रंथ है, ध्यान से देख लीजिए। रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है ध्यान मंजरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 55 है दोस्तों, प्रश्न 55, अग्रदास कृत कुंडलियां कैसा ग्रंथ है? तो दोस्तों नीतिपरक ग्रंथ है, नीतिपरक। ठीक है, ग्रंथ है कुंडलियां, जो कि किसका ग्रंथ है? अग्रदास का। अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न दोस्तों, अग्रदास कृत अष्टयाम या रामाष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम या रामाष्टयाम में किसका चित्रण है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में, सबसे पहली बात तो संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों, ये अष्टयाम किस में है या फिर राम अष्टयाम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है और सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। और ये किसका है? अष्टयाम या राम अष्टयाम? तो अग्रदास का है। ठीक है, अग्रदास का ग्रंथ है। दोस्तों यहाँ आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर मेरे घर के बगल में ही घर बन रहा है, जिसकी वजह से इतना नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ को आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो दिया जाए। ठीक है, समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी में काम कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। ठीक, और थोड़ा सा मैनेज कर लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 57 है दोस्तों, अग्रदास के शिष्य कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों नाभादास शिष्य हैं अग्रदास के। ठीक है, अगला प्रश्न है 58 दोस्तों, विष्णुदास किसके राजकवि थे? तो दोस्तों विष्णुदास राजकवि थे ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के। ठीक है, ग्वालियर नरेश यानी ग्वालियर के एक राजा थे डूंगरेंद्र, उनके राजकवि थे विष्णुदास, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 59वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। विष्णुदास के प्रमुख ग्रंथ किसके हैं? ठीक है, तो
विष्णुदास के प्रमुख ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। महाभारत कथा, ठीक है, ठीक। तो दोस्तों विष्णुदास के प्रमुख ग्रंथ बताने कौन कौन से हैं? तो दोस्तों महाभारत कथा, महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। तो दोस्तों ये सभी प्रमुख ग्रंथ हैं किसके? विष्णुदास के, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 60, ठीक है। राम की भावना विष्णु के अवतारों में किस रचना में मानी गई है? तो दोस्तों राम की भावना विष्णु के अवतारों में वायु पुराण में मानी गई है, ठीक है, वायु पुराण, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 60, ठीक है। 61वां प्रश्न दोस्तों, विष्णुदास कृत राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। विष्णुदास कृत, ठीक है, राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य बताना है, तो कौन सा था? तो दोस्तों रामायण कथा, ठीक है। प्रश्न 62 है दोस्तों, महाभारत में किसके अंतर्गत विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न 63 है, अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के 6 अवतार कौन से हैं? तो दोस्तों महाभारत में जो अनुगीता है उसके अंतर्गत विष्णु के 6 अवतार हैं। पहला है वाराह, ठीक है, दूसरा है नृसिंह, तीसरा वामन, चौथा मत्स्य, पांचवा राम और फिर अंत में कृष्ण, ठीक है। तो ध्यान रखिए 6 अवतार हैं, पहले वराह, फिर नृसिंह, फिर वामन, यहाँ मत्स्य, कोमा आएगा इधर, गलती हो गई है, फिर राम और अंत में कृष्ण। तो ये 6 अवतार हैं, ठीक है, अनुगीता में, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न दोस्तों, महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन है? तो दोस्तों अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 64, ठीक है, तो 64 अभी हमने पढ़ लिया था लेकिन फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन है? तो दोस्तों अरण्य पर्व में। 65वां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में राम किस रूप में है? तो दोस्तों वाल्मीकि रामायण में राम मनुष्य, महात्मा और धीरोदात्त नायक के रूप में है, ठीक है। अगला प्रश्न है 66, वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किया है विष्णुदास ने, ठीक है, विष्णुदास ने, ध्यान रखिए, विष्णुदास, ये, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए 67, तो प्रश्न 67, तुलसीदास से पूर्व राम कथा के अंतर्गत पृथ्वीराज रासों में किसके अवतार का वर्णन है? ठीक है, तो दोस्तों तुलसीदास से पहले राम कथा में पृथ्वीराज रासों में किसके अवतार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों राम के दशावतार का वर्णन किया गया है, राम के दशावतार का, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रश्न 68, पृथ्वीराज रासों में राम अवतार से संबंधित कितने छंद हैं? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासों में राम अवतार से संबंधित 38 छंद हैं, 38 छंद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 69 दोस्तों, ध्यान से देखिए, ईश्वरदास ने किन ग्रंथों की रचना की? तो दोस्तों ईश्वरदास ने सत्यवती कथा जो कि 1501 में आई, ठीक है, सत्यवती कथा जो कि 1501 में आई, फिर भारत मिलाप और फिर अंगद पैज, ठीक है, ये भारत मिलाप नहीं होगा दोस्तों, भरत मिलाप है, ठीक है, याद रखिए, स्पेल मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। तो भरत मिलाप और अंगद पैज ईश्वरदास के रचित ग्रंथ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 70 है, तुलसीदास के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में
किन रचनाओं को देखा जाता है? तो दोस्तों ईश्वर दास कृत भरत मिलाप और अंगद पैज को देखा जाता है। किसके रूप में? तुलसीदास के रामचरित मानस के पूर्वाभास के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 71, ध्यान से देख लीजिए। 70 आपके सामने है, अभी हमने पढ़ लिया है जिसे। अब हम देखेंगे प्रश्न 71। ईश्वर दास कृत भरत मिलाप और अंगद पैज किस पद्धति, ध्यान रखिए, किस पद्धति में वर्णित हैं? तो दोस्तों दोहा चौपाई पद्धति में वर्णित हैं भरत मिलाप और अंगद पैज। और पूछा जाए ये किसकी रचनाएं हैं दोनों, तो दोनों रचनाएं ईश्वरदास की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 72वां प्रश्न, ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर। तुलसी पूर्व राम कथा से संबद्ध जैन मुनियों की रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों तुलसी पूर्व राम कथा से संबद्ध जैन मुनियों की रचनाएं हैं रावण मंदोदरी संवाद, रामरास और हनुमंत रास। फिर से सुन लीजिए, रावण मंदोदरी संवाद, रामरास और हनुमंत रास। ठीक है, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये तुलसी से पूर्व यानी तुलसीदास के आने से पहले राम कथा से संबंधित जैन मुनियों की रचनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 73, रावण मंदोदरी संवाद। रावण मंदोदरी संवाद किसकी रचना है? तो दोस्तों रावण मंदोदरी संवाद रचना है मुनीलाव राय। मुनीलाव राय, ठीक है, इनकी रचना है रावण मंदोदरी संवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 74वां प्रश्न, रामरास और हनुमंत रास। रामरास और हनुमंत रास किसकी रचना है? तो दोस्तों ब्रह्माजिन दास की। ब्रह्माजिन दास की रचना है रामरास और हनुमंत रास। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 75 और इस पार्ट का हमारा अंतिम प्रश्न। तो चलिए देखते हैं, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो दोस्तों रामानंद के शिष्य थे नर हरियानंद। नर हरियानंद 12 शिष्यों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है। तो दोस्तों उन्हीं 12 शिष्यों में से एक थे कौन? नर हरियानंद। ठीक है, तो हमारे 75 प्रश्न पार्ट 12A और पार्ट 12B में इस तरह से पूरे हो गए हैं। अभी ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके और पार्ट भी आपके सामने आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।